माननीय सभापति जी, जो मांग नंबर 13 है, जो सिंचाई विभाग से संबंधित है और नया नाम इन्होंने जो दिया है, क्रांतिकारी नाम है। मंत्री साहब भी क्रांतिकारी हैं, लेकिन आगे रिजल्ट क्या आएंगे इसके बारे में मैं सांकेतिक तौर पे माननीय मंत्री जी से कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है अध्यक्ष महोदय कि यहाँ पे जो जेजेएम में पाइपें जो है वो ले हो रही है। हमारा पहाड़ी प्रदेश है और आपकी जो बुक्स हैं उसमें पाइप का कहा गया है कि इतनी नीचे जो है वो पाइप दबानी है। 2 फुट मैं फुटों के हिसाब से नहीं कहूँगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है उसके मुताबिक वो पाइप दबनी चाहिए। पर अध्यक्ष महोदय, अपने सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी मैंने देखा है सारी की सारी पाइपें या तो सड़कों के किनारे पे बिछ रही है, या अगर मान लो पहाड़ के ऊपर से नीचे को आनी है तो दूर से आप देख सकते हैं कि ये पीने के पानी की पाइप आ रही है। फिर अगर कागजों में वो दबी हुई है और मौके पे वो दबी हुई नहीं है तो इसके बीच में जो प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा होता है, ये मैं कहना चाहूँगा मंत्री जी, इसके बारे में आपको अधिकारियों को खींचना पड़ेगा। अगर मान लो कोई समझौता अधिकारियों के बीच में और ठेकेदार के बीच में है तो वो सारे का सारा जो समझौता है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके व्यक्तित्व के ऊपर। मेरा इसलिए निवेदन है कि कृपया करके ये जो पाइपें दबाई जा रही है उसकी जो है वो डेप्थ देखी जानी चाहिए। दूसरा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे 1.5 इंच पाइप की जरूरत है वहाँ पे 3-3 इंच की डाई की पाइपें दबाई जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, मैं आपके ध्यान में भी लाया, उसमें आपका विभाग शामिल है। नीचे जो आपके हैं, कोई पंप ऑपरेटर हैं, कोई आपके जो क्लास 4 लोग लगे हुए हैं, जो लोग जो है वो ठेकेदारों के माध्यम से लगे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कॉन्ट्रैक्टर है उस कॉन्ट्रैक्टर ने एक तरीका निकाल रखा है कि उन्हीं आदमियों को सब कॉन्ट्रैक्टर बना रखा है, कागजों में नहीं है। उनको कहा जाता है कि इन गांवों में पाइप आपने जो है वो दबानी है और इन गांव का काम आपको दे दिया और पैमाइश के बाद आपको पैसा मिल जाएगा और वो ठेकेदार का काम है। माननीय सभापति जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें जेजेएम का पैसा आ रहा है और मैं आपसे मंत्री महोदय ये कहना चाहूँगा, आप ही का जवाब इस माननीय सदन में आया था और वो जवाब था कि अभी हम पाइपें बिछा रहे हैं, हर घर को हमने नलका पहुंचाना है और उसके बाद साल भर के बाद जो है वो फिर बारी आएगी आपके जो है वो सोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए। अब मुझे आप बता दीजिए ये कौन सा फार्मूला है कि पानी आपके पास है नहीं, आपने जो है वो नलके लगा दिए और अध्यक्ष महोदय, नलके लगाने के बाद अगर मान लो साल के बाद आप इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे तो माननीय मंत्री जी वो इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। आपको प्रधानमंत्री जी का जो इस राष्ट्र को संबोधन हुआ था उसको ध्यान में रखना चाहिए कि सूखे की भयंकर स्थिति आएगी। साइंटिस्टों ने 2025 का समय दिया था कि इस जमीन में जो पानी है वो 2 हिस्से सूख जाएगा, 1 हिस्सा पानी रहेगा। अगर ये परिस्थिति आएगी तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज की तारीख से हमने उसके लिए क्या तैयारी करनी शुरू कर रखी है। क्या ये पाइपें दबा के जो है वो उसका समाधान हो जाएगा? आपके हैंड पंप सूख गए माननीय मंत्री जी, आपकी जो पुरानी बॉडियां हैं उनका पानी जो है वो सर दूसरी जगह चला गया, पानी नहीं है गांव के अंदर। और अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे, अगर मेरे चुनाव क्षेत्र की बात देखी जाए, नैना देवी चुनाव क्षेत्र है, ये ड्रॉट हिट जो है वो प्रोन एरिया है। अब आप ये लगा लें कि एक और चंगर एरिया है, एक और भाखड़ा विस्थापित हैं, बीच में ऊपर बहादुरपुर की धाड़ी है, परगना रतनपुर है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस एरिया में अगर आपने पानी देना है, क्या
आप खच्चरों के माध्यम से पानी पहुंचाएंगे, आज पता लग जाना चाहिए। ये नहीं कि जब सूखा तो फिर आप 15 दिन जो है वो गाड़ियों का इंतजाम करने के लिए लगाओ और उतने में लोग जो है, मैं कहना चाहूँगा, सड़कों के ऊपर आ जाएंगे। हमारे इतना बुरा हाल है माननीय अध्यक्ष महोदय कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो निचला एरिया है, पंजाब के साथ का लगता एरिया है, कुछ 4 लेन वालों ने हमारे जो स्रोत हैं वो खराब कर दिए, कुछ हमारे रेलवे वालों ने जो है उन्होंने स्रोत खराब कर दिए। पानी गांव में नहीं जा रहा है और लोगों ने, गांव वालों ने अपने टैंकर लगा रखे हैं और उन टैंकरों से जो है वो पानी लोग जो है वो अपने घरों को पहुंचा रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ये उल्टा काम मत करो। मैंने यहीं पे आपसे प्रश्न किया था और आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि 15 करोड़ तक के काम हिमाचल प्रदेश के जो ठेकेदार हैं उनको दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 15 करोड़ के जो ठेके हैं वो हिमाचल प्रदेश के ठेकेदारों को कितने दिए गए, ये मंत्री जी बता दें। और मैं आपसे भी कहना चाहूँगा अध्यक्ष चेयरमैन साहब कि आज की तारीख में सभापति जी, आज ये हो रहा है कि जो ठेकेदार हैं, 2 ही ठेकेदार हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के नहीं है माननीय सभापति जी, वो ठेकेदार हैं चंडीगढ़ बेस, वो है लुधियाना बेस, तीसरा ठेकेदार कोई नहीं। और तीसरा एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक मंडी के एक नामधारी है, एक उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है। और आज की तारीख में अध्यक्ष महोदय पूरे हिमाचल प्रदेश के जो काम है वो ये 2 बड़े ठेकेदार ले रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप तो हिमाचल प्रदेश के हैं, किसान परिवार से हैं, आपको हिमाचल प्रदेश का दर्द है, लेकिन वो दर्द क्यों नहीं लग रहा है कि जो ठेकेदार करोड़ों रुपए के काम ले रहे हैं और वो सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, ये इसको रोकने के लिए जो है माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कृपया करके इसको तो देख लीजिए। मुकेश जी ने कह दिया कि हम आपको व्यक्तिगत तौर से जो है वो कोई कष्ट नहीं देना चाहते। कष्ट तो ये काम है जो आपको देंगे माननीय सभापति जी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोई भी स्कीम बता दो, आप तो सीनियर मिनिस्टर है इस गवर्नमेंट के अंदर। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि स्कीम अगर बनती है तो फील्ड से बनेगी, छोटा कर्मचारी जाएगा, जेई जाएगा, सर्वेयर जाएगा, फिर वो स्कीम बन के कितना पानी की जरूरत है, कितना वहाँ पे सोर्स में पानी है जो मिल पाएगा, और उसके बाद स्कीम ऊपर आते आते फिर ईएनसी और सेक्रेटरी से वो सैंक्शन होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, नीचे कोई पता नहीं है डिपार्टमेंट वालों को, ऊपर से जो है वो ईएनसी से जो है वो सारी सैंक्शनें हो रही है और नीचे कहा गया कि इन कामों को आपने जो है वो 31 मार्च को जो है ना पूरा करना है, या कहा गया कि अप्रैल महीने में पूरा करना है। तो माननीय मंत्री जी, इससे जो है वो विभाग की छवि सुधरेगी नहीं। जो डिपार्टमेंट में अधिकारी करेंगे वो सारा परिलक्षित करेगा कि आज क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो हमारे जो विभाग है वो क्या कर रहा है। इसलिए मैंने आपसे जो है ना निवेदन करना था कि एक तो जो सोर्स इंप्रूवमेंट है उसको पहले किया जाए। दूसरे मैं आपसे कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी कि जो हमारी सिंचाई की स्कीमें हैं, मैं कल भी आपके 4-5 मिनट लिए मैंने बताया आपको कि आपको नीचे से लोग गलत बता रहे हैं। दामी घाटी की मेरी स्कीम है माननीय सभापति जी, वो स्कीम 3 सालों से बंद पड़ी है। वो स्कीम हमारी दूसरी स्कीम थी जो यूएसएड से हमने वो स्कीम बनाई थी। डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो जो है ना पानी तो आ रहा है, गांव में लोगों में जाओ जाके। तो अब इन्होंने क्या किया कि जी उसको ऑगुमेंट करने के लिए अब फिर 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो पानी खेतों में गया था, आज खेत को पानी नहीं मिल रहा है। माननीय सभापति जी, एक ऐसी स्कीम जो है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नेरी जामड़ी है, वो भी हमने यूएसएड से बनाई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेरी गांव में कोई पानी नहीं जा रहा है, लेकिन अधिकारी क्या कर रहे हैं, कोई एक एक्शन आएगा बोलेगा नहीं ये तो इसको राइजिंग मैन को चेंज कर दो, इसके नीचे से मोटरें चेंज कर दो। मोटरें भी बदल दी, अच्छी वाली मोटरें बेच दी, पाइप जो है ले कर दी, जो राइजिंग मैन है वो आधे डाई की पाइप जो है ना ले कर दी। आज पानी फिर नहीं आ रहा है। अब कह रहे हैं कि नहीं जी अब पैरेलल स्कीम और बनानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपके पास जो टेक्निकल स्टाफ है मंत्री जी, कृपया करके इनको पूछो कि ये कहीं प्रमोटी तो नहीं है।
कि नीचे नीचे प्रमोट होके आगे जिनको पता ही कुछ नहीं है। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्कीमों को चलाने के लिए चंगर एरिया की स्कीम 25 क्यूसिक 88 करोड़ की 9 लाख की स्कीम मैंने बनाई थी। बनी कब क्या हुआ वो मैंने आपको पहले बता रखा है। आज 25% खेतों को पानी नहीं है और हम कह रहे हैं कि किसान को हम पानी देंगे, दुगनी इनकम जो है वो किसान की होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दुगनी इनकम होगी जब हम उनकी मदद करेंगे, जब हम उनके खेतों को हम पानी पहुंचाएंगे, जब हमारा डिपार्टमेंट जो है वो किसानों को जाके बताएगा कि आधुनिक तरीके से आपने किस प्रकार से खेती करनी है, और इस प्रकार से मैं कहूँगा तब हमारी इनकम दुगनी होगी। और सारा दारोमदार जो है वो माननीय ठाकुर साहब आपके ऊपर है। अगर आपने खेतों को पानी पहुंचा दिया तो मैं कहूँगा जो किसान है वो खुश होगा, हरियाली भी होगी, दूध भी पैदा होगा और हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आएगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। उसमें जो आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और ये जो सूखे की स्थिति है, मैंने कहा सभापति जी, ये बहुत भयंकर स्थिति है। पानी के स्रोत सूख गए हैं, आपके हैंड पंप सूख गए हैं। मंत्री जी, आज ही से मैं कहना चाहता हूं, अभी से आपको करना चाहिए। ये नहीं है कि जब लोग जो है वो रो रो के जब वो सड़कों के ऊपर आएंगे तब आप पानी का इंतजाम करेंगे। मैं तो ये कहना चाहूंगा जहां जहां पर भी ड्रॉट हिट प्रोन एरियाज हैं वहां का जल्दी से सर्वे करवा के वहां पे लोगों को पानी देने के लिए जो है वो इंतजाम किया जाए। बाकी विषयों के ऊपर जो है वो हमारे दूसरे साथियों ने कहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया करके जो सोर्स इंप्रूवमेंट है उसके ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमने घर को पानी पहुंचाना है, पानी आपने पहुंचा दिया, अब गर्मियों में हवा आएगी, माननीय सभापति जी, पानी नहीं आएगा वहां पे। जब नलका खोलेंगे तो हवा आएगी और उसके अंदर से महेंद्र सिंह जी का नाम आएगा आगे, चाहे किसी ने भी किया हो, हवा आएगी तो महेंद्र सिंह जी का नाम आएगा कि भाई ये महेंद्र सिंह जी की पाइपें हैं, ये जो हवा दे रही है पानी नहीं दे रही है। इससे मेरा निवेदन है कि कृपया करके जो है वो इन बातों की तरफ को ध्यान में रखें। और बाकी मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि फील्ड में जो ऑफिसर हैं उन ऑफिसर्स को आप देखें कि ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को खरीद लिया हुआ है, ये मैं कहूँगा लोगों में उसका प्रभाव ठीक नहीं जा रहा है। जो काम हो रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड काम हो रहे हैं और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनके ऊपर कड़ाई से, सख्ताई से जो है वो आज अमल करने की ज़रूरत है। ये कुछ मैंने जो है वो ये मांग 13 के बारे में निवेदन आपके से मंत्री से करना था, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।